हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डेली की तरह आज भी उठ चुकी हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ पढ़ाई। तो इस वक्त ही है जो हमें कोई परेशान करने के लिए नहीं होता है, चाहे हमारे हस्बैंड जी हो या हमारी बेटी हो या मेरी सासू माँ। कोई हमें इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और यहाँ पे अभी इस वक्त कोई फरमाइश करने का टाइम नहीं है। अभी हो रही है सुबह का 4। तो हम जो होता है मेरा मॉर्निंग का काम वो 5 बजे से शुरू होता है, इसलिए हम 1 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। तो ये होती है हमारी, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो अभी आप अपना जो सोने में टाइम निकालते हो या इधर से उधर, उस टाइम को आप अपने पढ़ाई में निकालो, अच्छे वक्त पे निकालो, तो फिर वो दिन अच्छे ही आएंगे। तो बस मैं लग पड़ी हूँ अपने पढ़ाई में। तो बस मेरा यहाँ पे तैयारी हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है। और इसी तरह 1 घंटा तक मैं पढ़ाई की। हस्बैंड और बच्चे अभी तक सो रहे हैं और आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, रोशनी आ रही है विंडो से। तो थोड़ा थोड़ा अभी सुबह हो चुका था, मतलब 1 घंटा मैं पढ़ाई में अपना टाइम निकाली और उसके बाद यहाँ लग गई हूँ सुबह का साफ़ सफाई में। तो अभी बस सुबह का साफ़ सफाई हो रहा है मेरा यहाँ पर। और अब हो चुका है हमको सबके इशारों पे नाचने वाले टाइम। तो अभी मुझे मतलब हर चीज़ अपना हिसाब से करना पड़ेगा यार, करना पड़ता है, चाहे जैसे भी हो करना पड़ता है। तो फिर वही एक टाइम होता है जो हम आराम से पढ़ सकते हैं, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है। और फिर पता है हम सुबह उठते ही अपना जो सुबह का काम होता है, तो सबके उठने से पहले उठना पड़ता है और लग जाती हूँ अपने कामों में। तो पूरे घर में बस झाड़ू लगाऊंगी, पोछा, मतलब मैं डेली डीप क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर का, जो है पूरा डीप क्लीन हम रोज़ ऐसे ही मेरा रूटीन है। तो एक दिन भी नहीं जैसे होता है कि हम आज झाड़ू लगा लिए तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो डेली बाय डेली हमको डीप क्लीन करना पड़ता है, पूरे घर को अच्छे से झाड़ू दे के फिर पूरे घरों में पोछा, मतलब हर चीज़ को साफ़ सुथरा, ऐसे ही जैसे होता है ना कोई हफ्ते में 1 बार करते हैं, लेकिन मेरा डेली बाय डेली का यही रूटीन है डियर। तो बस अभी तक बच्चे और हस्बैंड जी सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा पोछा, अब पूरे घर में हम पोछा भी कर देंगे। तो सुबह से मतलब 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है पढ़ाई में। भले उस वक्त उठकर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वही एक वक्त है जो एकदम पूरा माहौल शांत रहता है, एकदम कहीं से भी शोर शराबे नहीं बिल्कुल भी, और पढ़ाई में भी अच्छे खासे मन लग जाते हैं। तो मैं वही टाइम अपना चूज की हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो आराम से मैं पढ़ पाती हूँ। और फिर इसके बाद तो ये है, तो मतलब जो भी सुबह का मेरा काम वगैरह ये सब भी करने के बाद मैं फिर से एक टाइम मैं सेट करके रखी हूँ, तो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और फिर इसी तरह मेरा सुबह का काम होता है। तो डेली वे डेली का मेरा यही है। तो मैं अपना एक रूटीन अपना सेट करके रखी हूँ, तब जाके मैं इस चीज़ को मैनेज कर पाती हूँ। फिर कोई दिन अगर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ अगर सवेरे, तो मैं दोपहर के टाइम किसी भी तरह मैनेज करती हूँ। और दोपहर को अगर मैनेज नहीं कर पाती हूँ तो रात में, इसी तरह। लेकिन मैं अपना पढ़ाई का टाइम अभी मैं पूरा फोकस पढ़ाई पे दे रही हूँ, लेकिन फिर भी घर के काम वगैरह में दिमाग उलझा रहता है ना। तो हाउसवाइफ हो जाने के बाद, हाउसवाइफ अगर आप हो तो आपको पता होगा कि कितने यार ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है। तो हर चीज़ हमको खुद ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। सबको हर चीज़ की फरमाइश, ये ला के दो, वो ला के दो, ये करो, बहुत तरह की तमाम बातें होती है, बहुत ही। और पता है पूरे घर का यहाँ पे साफ़ सफाई हो गया था ना, तो हम सोचे आज बेडशीट भी धो देते हैं, क्योंकि 1 सप्ताह हो गया है मैं नहीं धो पाई थी। तो आज मैं बेडशीट वगैरह भी निकालनी हूँ और 1-2 पर्दे वगैरह भी, वो सब भी हम सोचे आज धो लेते हैं। और यहाँ पे बेडशीट भी हम चेंज कर दिए। और यहाँ पे हम आ गए थे बाथरूम में, तो जितने भी कपड़े हम निकाले हैं ना, और सारे कपड़े हैं, तो ये सारे कपड़े हम अभी धोएंगे और बस लगे हाथ नहा भी लेंगे। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे नहा धोआ के आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो आज मैं बाल धो के नहाई हूँ। तो बस इसी तरह बाल को बस सुखा लेती हूँ और फिर उसके बाद में पूरा दिन हम एक्टिव रहते हैं डियर। ऐसा कोई वाला टाइम नहीं होता है जो हम रेस्ट कर पाते हैं, पूरा दिन हमको एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे जैसे भी
जो एक हाउसवाइफ का काम है, हर चीज़ मतलब वैसे ही हमको निपटाना पड़ता है और फिर उसके बाद पढ़ाई पे भी फोकस करना सच में बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। और हमारा मदद भी थोड़ी ना कोई भी नहीं करता। और लोग कहते हैं क्या, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे और ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। सुबह का पूजा पाठ भी हो गया है और पता है मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। धूप है लेकिन ना पता नहीं चल रहा है आज, क्योंकि इतना अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रही है ना, बहुत ही मौसम बहुत ही प्यारा है। और अभी देख सकते हैं सुबह में जितना भी कपड़ा हम धोए थे ना, वो अभी हम छत पे देने जाते हैं। कपड़ा छत पे दे के मिलते हैं आप लोगों से। लोग कहते हैं कि क्या है, बस 2 इंसान का खाना बनाना पड़ता है, इसमें ही बहुत भारी काम। ऐसा नहीं है डियर, 2 इंसान का खाना बने चाहे 10 इंसान का खाना बने, टाइम तो उतना ही लगता है। बस बर्तन वगैरह धोने में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और अकेले में हूँ तो आप लोगों को पता है कि मैं अकेली हूँ। मेरा हेल्प करने वाला ना मेरा देवरानी है ना ननद है, कोई भी नहीं है। बस सारा दिन मैं अकेले ही पूरा घर को संभालती हूँ, बच्चे, पढ़ाई और सबका फरमाइश भी। तो पूरा दिन मैं अकेले एक्टिव रहती हूँ। और आप सोचते हैं ना कि मैं रेस्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो मैं रेस्ट करती हूँ बस वही। तो आप जानते हैं मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है, तो उसे फीडिंग वगैरह कराना पड़ता है। तो उसे हम लेट के ही फीडिंग कराते हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत वही मेरा टाइम उसी में निकल जाता है। थोड़ा सा समझ लो वही साथ साथ मेरा रेस्ट भी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अभी हम बना रहे थे सुबह का नाश्ता, तो अभी हम नाश्ता वगैरह बना लेंगे, सब कोई नाश्ता कर लेंगे ना, तो फिर नाश्ता पानी करने के बाद तो 10 बजते बजते हम नाश्ता पानी बना के खिला पिला देते हैं सबको। और आराम से हम फिर उसके बाद 11-12 बजे तक मतलब पढ़ाई का टाइम होता है, क्योंकि दोपहर में है ना, तो फिर दोपहर में हमको खाना पीना बनाना पड़ता है। तो इसीलिए ना ये टाइम आराम से हम पढ़ाई कर लेते हैं। दोपहर के टाइम थोड़े बहुत जो भी मैनेज कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ। और ना यहाँ पे नाश्ता बना लिए थे, तो यहाँ पे फिर इसी बीच में मैं आराध्या को भी तैयार कर देती हूँ, उसको खिला पिला देती हूँ, तो ये आराम से सो जाती है। और फिर नाश्ता बन जाते हैं ना, तो सारे घर में सबको दे भी देती हूँ खाने पीने के लिए। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसको खिला पिला दिए थे ना, तो आराध्या आराम से सो गई है। और अब हम घर में भी सबको खिला देंगे और आराम से फिर हम नाश्ता पानी करने के बाद आराम से बैठ के 1.5-2 घंटे पढ़ाई पे ध्यान दे देंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह यार मन नहीं करता है इतना सारा काम करने के बाद पढ़ाई, क्योंकि जो बॉडी में पेन होती है ना, तो मुझे ही पता है। फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि मुझे अपना कल अगर अच्छा करना हो तो आज हमको कल बेहतर करने के लिए आज खुद को तपाना होगा, जलाना होगा। जैसे लोहा आग में जाती है तो उसका एक नया ही रूप होता है, नया चमक होता है। तो जितना तपोगे, अपने आप को जितना तपाओगे, कल उतना ही अच्छा दिन आएगा। बस इसीलिए अपना बस। और फिर ये टाइम जो था अभी हम पढ़ाई कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और पढ़ाई करने के बाद ही ये दोपहर वाला टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी हमको दोपहर में सबके लिए खाना भी तो बनाना है। तो फिर हम हर चीज़ को मायने, ये नहीं कि मतलब वो कोई भी चीज़ अगर काम बिगड़ रही है और उस चीज़ को छोड़ के हम ऐसा अपना सेटअप करके रखे हैं, फिर भी अगर हमारी लाइफ को कोई नहीं समझे ना, तो वो बहुत महामूर्ख इंसान है, जो कि एक वुमेन्स को नहीं समझ पाता है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, हर लेडी को, हर इंसान को समझना चाहिए। लेडी घर में ऐसे ही नहीं पूरा दिन घूम घाम के बिताती है, उसका भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और तो मैं पूरे घर को अकेले ही संभालती हूँ डियर। और आप सोचते हो कि मेरी सासू माँ क्यों कुछ नहीं करती है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो वही बात है मेरी लाइफ की। अगर जो इंसान अपने मन से नहीं करता है तो मैं उसे क्या बोलूँ। और मेरी सासू माँ सिलाई वगैरह करती है, तो इसलिए मैं उसे नहीं कहती हूँ ये करो वो करो। मैं खुद ही अपना काम पे डिपेंडेंट रहती हूँ और खुद ही अपना सोचती हूँ कि बिना किसी के कहे और बिना किसी के मदद की मैं अपना खुद एक्टिव रहती हूँ और अपना हर चीज़ टाइम से करती हूँ। इसमें भी थोड़ी बहुत अगर नोक झोंक हो जाती है तो मैं खुद को ही सॉरी बोल के, या जिसमें घर शांत रहे बस वही काम करती हूँ। बस खुश हो, सबको खुश रखने में और खुद
खुश रहने की कोशिश करती हूँ, फिर भी इतना सारा एक ही इंसान के सर पे जिम्मेवारी तो आसान नहीं है खुद को खुश रखना। फिर भी हमको खुद को खुश रखना पड़ता है बहुत ही। शादी के बाद ये सब डिफ़िकल्ट हो जाता है, पढ़ाई, बच्चे, हर चीज़, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मिला जुला कर चलने का, और बस इसी तरह मेरा पूरा दिन निकलता है। तो बस आज का ब्लॉग हो चुका है बहुत ही ज़्यादा लंबा, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली।